आप बताइए, प्रधानमंत्री गए हैं वहां, 10,000 अभी भारत के नागरिक इजराइल में हैं, 50,000 अभी ईरान में है। नेशनल इंटरेस्ट क्या सर्व हमारा, बताइए प्रधानमंत्री के जाने के बाद। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता, इजराइल ने ईरान पर हमला किया, अब आप देखिए बहरीन में हमला हो गया, कतर में हमला हो गया, हाँ सऊदी अरेबिया पे। ईरान और इजराइल की सीधी जंग में दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट तेज कर दी है, क्योंकि जंग अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच नहीं रही, बल्कि मिडिल ईस्ट के कई मुल्क भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने बदला लेने की खातिर एक साथ 7 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। ईरान ने अपने मिसाइलों से जिन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, उनमें सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई में स्थित अमेरिकी नौसैनिक और एयरबेस हैं। ऐसे में जंग की आग और ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने भी संकेत दिया है कि उनके अभियान लंबा चलेगा। खैर, महायुद्ध की इस चिंगारी के बीच पीएम मोदी का इजराइल दौरा और फिर अचानक युद्ध की शुरुआत, बस इसी बात पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से सीधा सवाल किया। सवाल खुद पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर, सवाल ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर और सवाल इजराइल से भारत के संबंधों को लेकर। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते? और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे, और जब वियतनाम पर हमला हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने, भारत की, धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फलस्तीनियों का किया है गाजा में, उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान इजराइल जंग के बीच कुछ सुलगते हुए सवाल उन भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी उठाए हैं जो मौजूदा वक्त में ईरान और इजराइल में फंसे हैं। साथ ही साथ समूचे गल्फ कंट्री में भारतीयों की ये तादाद करीब 10 मिलियन है, जो युद्ध के बीच अपनी जिंदगी की खैर मांग रही है। कि 10 मिलियन भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, 10 मिलियन। उन आम उस देश के आम नागरिक पर क्या मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के खत्म होने के फौरन बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया, अब आप देखिए बहरीन में हमला हो गया, कतर में हमला हो गया, हाँ सऊदी अरेबिया पे हमला हो सकता है। तो ये वहां की जनता को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम तो हमेशा न्यूट्रल थे। देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को समझना चाहिए कि हमारी 80 साल की जो लेगेसी थी कि हम न्यूट्रल थे इस मामले में, आज उसका क्या हो गया बताइए। और फिर बहुत गलत मैसेज गया है तमाम ये गल्फ कंट्रीज को, चाहे बहरीन हो, कतर हो, इराक हो। और हम जानते हैं कि कतर होश कर रहा था कि सीज फायर हो गाजा में, इजराइल ने वहां पर हमला कर दिया, बॉम्बिंग की। इसमें भारत का बेनिफिट क्या है बताइए। और प्रधानमंत्री के साथ जो आपकी बरादरी मीडिया के लोग गए थे कवर करने के लिए, वो भी फंसे हुए इजराइल में, अब उनका क्या होगा? तो ये जो, और लार्जर पॉइंट ये है कि यूएस पे अब कौन भरोसा करेगा? आप बातचीत भी कर रहे और हमला भी कर दे रहे आप।
तो ये सवालात हैं। ओवैसी ने सरकार से ये मांग की कि ईरान में जो 50,000 और इजराइल में जो 10,000 भारतीय नागरिक हैं, उन्हें वापस लाया जाए। सिर्फ एडवाइजरी जारी करने से सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। इस पर इसी पर यही कहना है, हम उम्मीद करते हैं कि जो 50,000 अभी भी भारत के नागरिक ईरान में है और 10,000 इजराइल में है, उनको वापस लाया जाए। सिर्फ एडवाइजर इशू कर दी आप बताइए, प्रधानमंत्री गए हैं वहां, 10,000 अभी भारत के नागरिक इजराइल में है, 50,000 अभी ईरान में है, 10 मिलियन पूरे जीसीसी कंट्रीज में है। किसको नुकसान होगा बताइए इससे? ये हमारे 10 मिलियन भारत के नागरिक अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई भारत को भी जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर। नेशनल इंटरेस्ट क्या सर्व हमारा बताइए प्रधानमंत्री के जाने के बाद? ये हमारे सवालात हैं। थैंक यू वेरी मच।